आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दमोह में हूँ, जहाँ पर दमोह का एकमात्र ऐसा संस्थान जहाँ का कीर्तिमान इतिहास हमेशा स्थापित होता रहा है। तमाम वो छात्र जो लगातार मध्य प्रदेश के बुलंदियों पर पहुँचे हैं, उनके रिकॉर्ड और उनके तमाम ऐसे उदाहरण जिन्होंने नगर में उपलब्धि हासिल की है, आज हमारा पुनः दौरा हुआ है दमोह के सोमप्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहां प्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शैलेश कुरचानिया जी से बात करेंगे किस प्रकार से सोमप्रभा विद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने पाई हैं और आज वो हमारी दमोह नगर की जनता के बीच हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी जनता में स्वागत है। सबसे पहले तो पाल साहब आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई कि आपने विद्यालय परिवार में, विद्यालय प्रांगण में उपस्थित रहकर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपने अपना अमूल्य समय विद्यालय को दिया है। ये स्वयंप्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगर का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसकी नींव 1990 में रखी गई है। इसके संचालक सम्मानीय श्री राकेश कोठारी जी हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारा विद्यालय परिवार, विद्वान शिक्षकगण हमेशा बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उनके अंदर आवश्यकता अनुसार ज्ञानवर्धन करने के लिए निरंतर कार्य करते हैं, जिसका परिणाम जब से बोर्ड कक्षाएं विद्यालय में संचालित हुई हैं उस समय से इस विद्यालय के बच्चे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में, जिले की टॉप 10 सूची में और नगर में जब इस स्थिति में बच्चे जाते हैं तो नगर में तो प्रथम स्थान उनका रहता ही है। सूची में अपना नाम दर्ज कराकर विद्यालय का और नगर का नाम रोशन किया है। हमारे संचालक महोदय का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है। आप भी देखते हैं, सभी जगह जाते हैं पूरे क्षेत्र में, आप तो वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हैं तो आपको उससे कोई बात छुपी हुई नहीं हुई है। तो उनका उद्देश्य ये था कि शिक्षा के लिए बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि दमोह से बाहर जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इस साल 2019-20 का परीक्षा परिणाम भी सामने आया है। अपन 2019-20 सत्र की चर्चा करते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा, इंटर की परीक्षा में वर्ष 2020 में विद्यालय से 145 छात्र सम्मिलित हुए, छात्राएँ, जिनमें से 70 छात्राएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। 145 टोटल परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और 70 छात्राएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, जिसमें विज्ञान संकाय से कोमल अहिरवार नगर में 91.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान रहा है। द्वितीय स्थान पर कुमारी रितिका यादव रही हैं, जिनने 90.2% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर रामेन सिंह यादव 89.4% अंक प्राप्त कर नगर में विज्ञान संकाय से विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस हिसाब से विज्ञान संकाय में जो 3 विद्यार्थियों के नाम हमने आपको दिए हैं, ये तीनों विद्यार्थी स्वयंप्रभा विद्यालय से नगर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में आइए अब आप 2020 की इंटर परीक्षा में कला संकाय में धीरज मिश्रा 87.2 अंक प्राप्त कर नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मृत्युंजय त्रिपाठी 86.2% अंक प्राप्त कर नगर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2020 में विद्यालय से 157 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 76 छात्राएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उसमें पुष्पेंद्र सिंह यादव 96.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कुमारी कृति चंसौलिया 95.75% अंक प्राप्त कर विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं जतिन अग्रवाल ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। और इसी वर्ष कक्षा 12वीं के अध्ययनरत छात्र अभिषेक दोहरे, जो आपने चर्चा की थी अभी, ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन नेशनल उत्तर प्रदेश के लिए चयनित हुए हैं। और एक छात्र और पूर्व में कक्षाओं में अध्ययन किया है, कक्षा 1 से लेकर 6वीं क्लास तक इसी संस्था में अध्ययन किया है। इसके बाद उस बच्चे ने कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं की, अपनी रुचि उस बच्चे की क्रिकेट में थी। देव तिवारी नाम है उस लड़के का। तो देव तिवारी ने कक्षा 1 से लेकर 6 तक स्वयं प्रभा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है। इसके उपरांत अपना ध्यान क्रिकेट खेलने पर दिया और आज आपके सामने वो उपस्थित है। ये विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इन सभी छात्रों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं विद्यालय परिवार उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और सभी को हार्दिक बधाई। सरकार से इस समय लॉकडाउन है, समूचे विश्व में कोरोना से लोग पीड़ित हैं, तो अब डिजिटल एजुकेशन शुरू हो चुकी है। ऐसी डिजिटल एजुकेशन को देखते हुए बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कैसे उनको सर्वोत्तम शिक्षा देने में सफल हो पा रहे हैं? अभी तो विद्यालय परिवार जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके बाद 2 डिजिटल क्लासें तैयार की जा रही हैं, ऊपर 2 हॉल तैयार किए जा रहे हैं। उनके माध्यम से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान कि कहीं किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो, विद्यालय परिवार के द्वारा रखा जाएगा। पर विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वयं प्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शैलेश कुरजानिया जी। तमाम मुद्दों पर चर्चा की और विस्तार से आपने देखा। यदि आप इस बात से सहमत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर अपना आप लिखिएगा क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आप इस इंटरव्यू से प्रेरित हैं, हमें ज़रूर सुझाव लिखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए।